हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं पवन तिवारी चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो प्रतिशतता भाग चौथा आप देख रहे हैं और आपको बता दें कि पिछले क्लास में प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी दोनों से बनने वाले प्रश्नों को आपने देखा और वीडियो के अंत में हमने आपको बताया था कि अब जब नेक्स्ट लेक्चर लेकर आएंगे तो उसमें परीक्षा से संबंधित जो प्रतिशतता भाग को टच करता हुआ प्रश्न होता है उसको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और परीक्षा से संबंधित प्रश्न आपके परीक्षाओं में मुख्य 3 प्रकार में बनते हैं। तो इसका पहला टाइप आपके सामने है, जब 2 विषयों का जिक्र हो। तो यहाँ पर पहले एक प्रश्न के साथ छोटी सी भूमिका बनाते हुए फिर आगे कंटिन्यू करें हैं। ध्यान देना, पहले एक प्रश्न मैं लिख रहा हूँ। प्रश्न यह है कि किसी परीक्षा में हिंदी और अंग्रेजी में क्रमशः 75% और 80% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। आगे हमने दिया, यदि दोनों विषयों में 10% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हों, यदि दोनों विषयों में 10% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हों तो बताइए परीक्षा में कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। तो वैसे प्रश्न केवल पढ़ने में बड़ा है, कैलकुलेशन इसका बहुत ही आसान है। पहले तो हम इसको ओपन करके समझ लेते हैं और इसके बाद वहाँ से जो एक कंक्लूजन निकलेगा, निष्कर्ष निकलेगा, हम उसी को एज ए कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट करेंगे। तो आप समझिएगा मैंने प्रश्न में क्या दिया है। हमने लिखा है कि किसी परीक्षा में हिंदी और अंग्रेजी में क्रमशः 75% और 80% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और दोनों विषयों में 10% विद्यार्थी फेल भी हुए, अनुत्तीर्ण हुए। तो हमें यह बताना है कि परीक्षा में कुल कितने परसेंट स्टूडेंट और विद्यार्थी जो है अनुत्तीर्ण हुए। तो चलिए ध्यान देना, मैं इसका सलूशन यहां से समझा रहा हूं, पहले आप ये ध्यान देना। चलिए यहां से पहले पास स्टूडेंट को हम कैटेगराइज करते हैं और ये फेल। अच्छा, ये कंफ्यूज तो नहीं है कौन हिंदी है कौन अंग्रेजी है? तो बिल्कुल स्पष्ट समझिएगा, जो अंग्रेजी में लिखे हैं हिंदी है, जो हिंदी में लिखे हैं अंग्रेजी। चलिए ध्यान देते हैं, किसी परीक्षा में हिंदी और अंग्रेजी में क्रमशः 75% और 80% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, मीन्स पास हुए। हिंदी में कितने पास हुए? 75%। अंग्रेजी में कितने पास हुए? 80%। 75% और 80% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और दोनों विषयों में 10% विद्यार्थी फेल हुए हैं। ध्यान देना, दोनों विषयों में फेल जो हुए, दोनों विषयों में जो फेल हुए उनका प्रतिशत कितना है? 10%। हमें यह बताना है कि परीक्षा में टोटल कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए। तो चलिए पहले तो आप बताइए हमें, हिंदी में 75% पास हैं, उत्तीर्ण हैं। तो जब हिंदी में 75% पास हैं तो फेल कितने होंगे? 25%। सिंपल सी बात है, हिंदी में पास हैं 75% तो फेल कितने होंगे? 25%। ये बात समझ हैं? अंग्रेजी में 80% पास हैं तो बेशक 20% क्या होंगे? फेल। ध्यान देना,
अंग्रेजी में 80% पास हैं तो फेल कितने होंगे? 20%। और दोनों विषयों में फेल है 10%। अब हमें बताना है परीक्षा में कुल कितने परसेंट फेल हुए, कुल फेल प्रतिशत बताना है। तो अच्छा, ये तो नहीं कहेंगे कि दोनों विषयों में 10% फेल है तो परीक्षा में कुल 10% फेल हुए, नहीं। ध्यान देना भाई, सिंपल सी बात है, जो एक विषय में, केवल एक विषय में जो फेल होंगे, क्या वे विद्यार्थी फेल नहीं माने जाएंगे? बेशक माने जाएंगे। जैसे कोई विद्यार्थी केवल हिंदी में फेल है वो भी फेल माना जाएगा, जो विद्यार्थी केवल अंग्रेजी में फेल है वो भी फेल माना जाएगा। ये तो दोनों विषयों में फेल 10% है। हमें बताना टोटल कितने परसेंट फेल हुए, कुल फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत बताना है। तो चलिए यहां से समझिएगा। पहले आप हमें बताइए हिंदी में कितने परसेंट फेल हैं? ये फेल परसेंट कितना है हिंदी में? 25%। और प्लस अंग्रेजी में कितने परसेंट फेल हैं? अंग्रेजी में फेल है 20%। ध्यान समझिएगा, हिंदी में फेल है 25%, अंग्रेजी में फेल है 20%, और दोनों में फेल कितने हैं? 10%। तो सवाल यह है कि 10 यहाँ पर जोड़ें कि घटाएं? हमने घटा दिया। अब बताइए क्यों घटा दिया? देखिए सिंपल, हिंदी में 25% फेल हैं, प्लस अंग्रेजी में कितने फेल हैं? 20%, और दोनों विषय में जो फेल हैं वो 10% है। इसे मैंने क्यों घटाया? तो आप इस लैंग्वेज में समझिएगा, ये दोनों में फेल 10% है। ध्यान देना, हिंदी में फेल कितने? 25%। अब बताइए 25% में ये 10% है कि नहीं जो दोनों में फेल हैं? तो आप कहेंगे बेशक है। ध्यान देना, 25% में ये 10% होंगे कि नहीं जो दोनों विषय में फेल होंगे? निश्चित है। अंग्रेजी में 20% फेल है, तो आप बताइए इस 20% में ये 10% हैं कि नहीं जो दोनों में फेल है? निश्चित है। तो 10% इसमें भी है, 10% इसमें भी, कॉमन दोनों में है। इसमें भी 10% फेल, इसमें भी 10%, तो 2 बार जिक्र हुआ, इसलिए 1 बार घटा दीजिए ताकि रिजल्टेंट प्रभावित न हो। अब आप समझ गए, 25, 20, 45 माइनस 10 कितने हो गए? 35%। कितने हो गए? 35%। तो दोनों कुल परीक्षा में कितने परसेंट विद्यार्थी फेल हुए? 35%। अब ध्यान देना, यदि हमसे ये पूछा होता, ध्यान सुनिएगा, यदि हमसे ये पूछा होता कि परीक्षा में कुल, ध्यान देना, यदि पूछा गया होता परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी पास और कितने फेल हुए, यदि परीक्षा में 800 छात्र सम्मिलित हुए, तो पहले आप इस लैंग्वेज को ध्यान देना, कुल फेल हुए 35%। यदि मैं आपसे पूछता कुल पास कितने हुए? ध्यान देना, जैसे परीक्षा में पूछा है कुल कितने परसेंट विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, तो आ गया कुल 35% अनुत्तीर्ण हुए। यदि पूछा जाता कि कुल कितने परसेंट उत्तीर्ण हुए, तो जब 35% फेल हुए तो निश्चित रूप से पास कितने हुए? 65%। पास कितने हुए? 65%। चूंकि सिंपल सी बात है, यदि 30% फेल तो 70% पास, 40% फेल तो 60% पास, यहाँ 35% फेल तो कितने पास? 65%। अभी उसका विस्तार बता रहे हैं, एक चीज थोड़ा भी समझ लीजिएगा, एक सेकंड। चलिए, डस्टर नहीं मिला, इससे मिटा दे रहे हैं। आप समझिएगा, इसी को मैं कॉन्सेप्ट में यदि बना दूं, कुल फेल प्रतिशत, यदि इसके लिए सूत्र में जनरलाइज करूं तो इसका सूत्र क्या होगा? थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इतना बड़ा बॉक्स से देख के घबराइएगा नहीं, सूत्र बहुत आसान है, ध्यान देना। जब हमने पूछा कुल कितने परसेंट फेल हुए, तो पहले हमने 25 लिखा। 25 क्या है? जो हिंदी में फेल है 25% वो है। तो यहाँ पे कुल फेल परसेंट पूछा जाए तो सबसे पहले हमने 25 लिखा। 25 क्या है? जो पहले विषय में फेल है, तो यहाँ लिखना पहले विषय में फेल प्रतिशत। यहाँ से एक सूत्र बन जाएगा। आगे हमने प्लस किया है, प्लस करिए। आगे हमने लिखा प्लस 20। ये 20 क्या है? ये जो अंग्रेजी में फेल है उनका परसेंट है, मतलब जो दूसरे विषय में फेल हैं, दूसरे विषय में जो फेल हैं उनका प्रतिशत है। और आगे हमने माइनस लिखा, तो यहाँ माइनस कर दीजिए।
ध्यान देना, यहाँ माइनस कर दीजिए। ये 10 है तो 10 क्या है, जो दोनों में फेल हैं उनका परसेंट, तो ये माइनस, ये दोनों विषय में जो फेल हैं तो दोनों विषय में फेल होने वाला का परसेंट है। तो चलिए यहां पे सूत्र समझ में आया कि नहीं। सूत्र जो ये अंतिम लाइन आपने लिखा है उसी को मैंने शब्दों में लिख दिया। जैसे हिंदी में 25% फेल प्लस अंग्रेजी में 20% फेल और दोनों में जो 10% फेल है घटाए हैं, इसी को हमने सूत्र में लिख दिया। ये जो 25 है ये पहले विषय में फेल है, इनका परसेंट है, प्लस ये जो 20 है ये जो दूसरे विषय में फेल हैं इनका परसेंट है, और माइनस है तो माइनस किया, ये जो 10 हैं ये 10 जो दोनों विषय में फेल हैं उनका परसेंट है। तो ये एक सूत्र बन गया। अभी यहाँ से समझिएगा, तो यहाँ से अभी समझिएगा, यदि प्रश्न हमसे ये पूछा होता, थोड़ा समझिएगा, यहीं पर मैं बना दे रहा हूं। चलिए ध्यान देना। देखिए सिमिलर प्रश्न होता और लिखा होता कि किसी परीक्षा में हिंदी और अंग्रेजी में क्रमशः 75% और 80% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषयों में 10% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हों तथा परीक्षा में कुल 800 छात्र सम्मिलित हुए, कुल 800 छात्र सम्मिलित हुए, तो बताइए परीक्षा में कितने विद्यार्थी पास हुए। थोड़ा समझिएगा, सिमिलर प्रश्न है। हमने लिखा है कि तथा परीक्षा में कुल 800 छात्र या विद्यार्थी सम्मिलित हुए, तो बताइए, यहां छात्र के बदले विद्यार्थी समझिएगा, सम्मिलित हुए, तो बताइए परीक्षा में कितने विद्यार्थी पास हुए। सिंपल सी बात है, हमने जब निकाला तो कुल फेल होने वाले विद्यार्थियों का परसेंट कितना है, 35%। कुल कितने परसेंट फेल है, 35%। इसलिए कुल जो पास होंगे, कुल पास होने वाले विद्यार्थियों का परसेंट कितना होगा, 65%। ध्यान देना, 35% विद्यार्थी फेल हुए तो पास कितने हुए, 65%। यदि पूछा जाता कि कितने छात्र पास और कितने छात्र फेल हुए, जैसे यहां पर पूछा कितने छात्र पास हुए, अतः पास होने वाले या उत्तीर्ण विद्यार्थी की संख्या पूछा है, तो सिंपल सी बात है कि परीक्षा में 65% विद्यार्थी उत्तीर्ण है। कितने परसेंट, 65%। किसके 65%, जितने उस परीक्षा में पूरे बैठे थे। अब परीक्षा में बैठे कितने थे, कुल 800 विद्यार्थी शामिल हुए थे। परीक्षा में कितने शामिल हुए थे, 800। तो 800 के 65% उत्तीर्ण है, तो 800 का 65% कितना होगा, बस 800 का मतलब गुणा 65%, 65/100, डबल जीरो कैंसिल, 8 पंचे 40, हासिल 4, 8 सके 48 और 4 52, 520 विद्यार्थी जो है परीक्षा में पास हुए। यदि पूछा जाता कि कितने फेल हुए, तो फेल विद्यार्थी कितने, 35% फेल है। किसके 35%, जितने बैठे थे, 800 बैठे थे तो 800 के 35% फेल हैं, मतलब कितना हुआ, 8 पंचे 40, 04, 8 त्रिक 24 और 4, तो 520 पास और 280 फेल। चाहे तो 800 में यहाँ घटा देते। तो सिंपल सी बात है, आपने ये क्रम समझा। अभी एक प्रश्न इसमें और समझिएगा, मैं तो कहूँगा अब इस तरीके से डिटेल नहीं, ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है इसी से हल कर लीजिएगा। कॉन्सेप्ट भी व्यवहारिक है। एक प्रश्न मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, इसके पूरे सेंस को आप समझिएगा।
हमने लिखा कि किसी परीक्षा में हिंदी और अंग्रेजी में क्रमशः 70% और 80% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषयों में 10% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हों और कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 360 हो, तो बताइए परीक्षा में कितने छात्र या कितने विद्यार्थी सम्मिलित हुए। तो ऐसे प्रश्न केवल पढ़ने में बड़े होते हैं, कैलकुलेशन बेहद सामान्य है। ध्यान देना, किसी परीक्षा में हिंदी और अंग्रेजी में क्रमशः 70% और 80% विद्यार्थी जो है उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषयों में 10% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हों और कुल जो अनुत्तीर्ण विद्यार्थी हैं इनकी संख्या कितनी है, मतलब फेल होने वाले टोटल विद्यार्थी 360 है। बताना है परीक्षा में कितने विद्यार्थी सम्मिलित हुए। तो चलिए सबसे पहले आप ये निकाल लीजिए, यहाँ पर अनुत्तीर्ण विद्यार्थी की संख्या दिया है 360। पहले आप प्रतिशत निकाल लीजिए। जैसे अनुत्तीर्ण विद्यार्थी की संख्या 360 है, इसे अभी माइंड में रखना। पहले ये निकाल लीजिए कितने % अनुत्तीर्ण हुए, मतलब कितने % विद्यार्थी फेल हुए। तो कुल अनुत्तीर्ण प्रतिशत क्या है, कुल फेल होने वाले विद्यार्थियों का % क्या है, कैसे निकालेंगे। पहले आप बताइए, हिंदी में 70% पास है, तो जब 70% पास है तो फेल कितने हैं, 30%। देखिए पहले विषय में कितने % फेल हैं, तो पहले विषय में पास है 70%, तो फेल कितने हैं, 30%। प्लस दूसरे विषय में फेल %, दूसरे में 80% पास हैं, और जब 80% पास हैं तो फेल कितने हैं, 20%। और दोनों विषयों में जो फेल हैं वो है 10%। तो जो दोनों विषयों में फेल है इसे 10 घटा दीजिएगा, क्योंकि कॉमन वाला घटाया जाएगा। पहले विषय में 30% फेल, दूसरे विषय में 20% फेल, दोनों को जोड़ लीजिए और जो दोनों में फेल हैं कॉमन 10% घटा दीजिए। तो 30 + 20 50, 50 में से 10 घटाएंगे, कितने % फेल हैं, 40%। तो परीक्षा में कुल 40% विद्यार्थी फेल हैं। ध्यान समझिएगा, परीक्षा में कुल फेल कितने हैं, 40%। और ये जो 40% फेल हैं, ये फेल विद्यार्थियों की संख्या 360 है। अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या कितना है, 360। तो अनुत्तीर्ण विद्यार्थी की संख्या 360 है और अनुत्तीर्ण विद्यार्थी का % 40 है। मतलब ये 40% फेल हैं और जो 40% फेल हैं इनकी संख्या 360 के बराबर है। मतलब 40% किसके बराबर है, 360 के। तो सिंपल सी बात है, 40% बराबर है 360 के। तो 1% किसके बराबर है, 360/40, मतलब 9। 1% बराबर कितने विद्यार्थी के, 9, इसलिए 100% बराबर कितने के, 900। तो आप समझ गए हैं। तो ध्यान देना, सिंपल सी बात थी, परीक्षा में कुल फेल हुए 40% और जो 40% फेल हुए, इन फेल वालों की संख्या 360 है। मतलब 40% विद्यार्थी 360 के बराबर हैं, तो 1% 9 छात्र के बराबर है, तो 100% कितने के, 900। अच्छा एक बात समझिएगा, जहां पर मैंने लिखा है कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थी की संख्या 360 है, जहां पर हमने लिखा है कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थी की संख्या 360 है, यदि यहां अनुत्तीर्ण को मैं उत्तीर्ण कर देता, मतलब कुल उत्तीर्ण विद्यार्थी की संख्या 360 है, तब क्या करते। सिंपल सी बात है, 40% विद्यार्थी फेल है, तो पास कितने हैं, पास विद्यार्थियों का % कितना है, 40% फेल तो 60% पास। और जो 60% पास हैं, ये दे दिया है कि उत्तीर्ण, यदि दिया होता कि उत्तीर्ण विद्यार्थी 360 हैं, तो 60% बराबर 360
तो 1% बराबर 6, तो 100% बराबर 600। आपने इसके पूरे लैंग्वेज को समझा है, बेहद सामान्य है, आप इसे ध्यान दीजिएगा। और परीक्षा से संबंधित प्रश्न का जो दूसरा टाइप है, जब दो विद्यार्थियों का जिक्र हो, ये भी बिल्कुल ऐसे ही सामान्य है। तो अगले टाइप को, इसके दूसरे टाइप को मैं नेक्स्ट वीडियो पर लेकर आऊँगा, तो आप ध्यान दीजिएगा। दूसरे वाले लेक्चर को, इसके जब दो विद्यार्थियों का जिक्र हो, नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। आज की क्लास में बस इतना ही रख रहा हूँ। तो आपको मैंने पिछले क्लास में इन्फॉर्मेशन दे ही दिया था कि वीडियो सभी न्यू हैं, नए सिरे से दिए जा रहे हैं और सिलेबस के अनुरूप दिए जा रहे हैं। और दूसरी चीज़, संस्था में अभी काफ़ी फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, तो आपको बता दें कि बहुत आवश्यक हो केवल तभी फ़ोन करिएगा, और बाकी थोड़ा कोऑपरेट करिएगा। सारी वीडियो क्रमबद्ध तरीके से और उचित समय पर आपको बराबर कंटिन्यू मिलते रहेंगे। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, सभी टीचर लगे हुए हैं। और ऑफलाइन क्लास के बाद जो भी समय मिलता है, हम लोग तुरंत आप लोगों पर बेशक ध्यान देंगे। नए वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिलते रहेंगे। इस पार्ट को नोट्स बेहतर बनाते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से आपसे मिलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।